नमस्कार दोस्तों, मैं लल्लन। मैं आपको सुनाया जा रहा हूँ भगवान कृष्ण की कथा, जिसमें भगवान कृष्ण ने वस्त्र हरण किया था। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। कहानी इस प्रकार ही। एक बार गोपियाँ क्या हुआ, गोपियों को वस्त्र निकाल के और यमुना जी में नग्न अवस्था में नहाने लगे। सभी गोपिकाएँ सभी नहाने लगे। सबने अपने वस्त्र कपड़े पेड़ों पे टांग दिए और भगवान कृष्ण उधर से घूमते हुए आए। भगवान कृष्ण जब घूमते आए तब क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने बोला कि भगवान कृष्ण ने चुपचाप से बोले नहीं। भगवान कृष्ण ने चुपचाप से गोपिकाओं के वस्त्र सभी चुरा लिए और चुरा के बैठ गए। और गोपिकाएं नहाती रहीं। काफ़ी टाइम हो गया नहाते। तो क्या हुआ भाई, गोपिकाएं नहाते बैठ घूमती रहीं। और फिर क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, देख धीरे धीरे गोपिकाएं नहाती रहीं। अब जब गोपिकाएं नहाने के बाद में वस्त्र लेने आई तब देखे उन्होंने वहाँ पर वस्त्र ही नहीं। अब गोपिकाएं चिंता में पड़ गईं। ऐसा कौन आ गया जिसने वस्त्र चुरा लिए? ऐसा कौन आ गया? अब भाई कृष्ण उधर उधर देखा तो भगवान कृष्ण एक पेड़ पे बैठे हुए और सबके वस्त्र वहाँ पे टंगे हुए पेड़ पे भगवान कृष्ण बैठे। अब भगवान कृष्ण से बोला, तब बोले गोपिकाएं, हे कृष्ण, हे माधव, तुमने मेरे वस्त्र हरण क्यों किए? वस्त्र चुराने अच्छी बात नहीं होती। तो भगवान ने कहा, मैं वस्त्र कहाँ चुराए हैं, वस्त्र तुम्हारे तो यहीं हैं पेड़ पे, अपने आके ले लो। अब गोपिकाएं बोली कि मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं तो नग्न हूँ। तो गोपिकाएं बोली, मैं तो नग्न हूँ। तब भगवान कृष्ण बोले, जैसे पहले गई थी जैसे यमुना में, तैसे आ जाओ। तब भगवान कृष्ण बोले, जैसे पहले गई थी वैसे आ जाओ। अब गोपिकाएं बोली कि मैं कैसे आ सकती हूँ, तुम तो मेरे सामने हो, मैं तुम्हारे सामने नग्न होके आ जाऊंगी तो बड़ा अजीब लगेगा, मैं ऐसे नहीं आ सकती, कृपया कर मेरे वस्त्र दे दें। तो भगवान कृष्ण ने कहा, इसीलिए कभी भी किसी सरोवर में, तालाब में कभी भी नंगन होकर नहीं नहाना चाहिए। नंगन होकर नहाने से दो दोष लगते हैं। एक तो भगवान जल देवता वरुण देव हैं, जो जल के देवता वरुण देव, वो हमेशा जल में विराजमान रहते हैं। और जल में जितनी मछलियां हैं वो भी तो हैं जीवी, वो भी सभी विराजमान रहते हैं। तुम नग्न होके जब उसमें नहा रहे हो तो सभी तुम्हारे अंग देखते हैं। पता नहीं उसमें कौन कौन से जीव रहते हों, पता नहीं कि कौन कौन उसमें डूब के मरे हों, वो सभी देखते हैं। भूत पिशाच भी रहते हैं जल में, जो जल में डूब के मर जाते हैं वो भी रहते हैं। इस प्रकार कभी भी किसी पवित्र नदी या सरोवर में नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरा दोष कौन सा लगता है? दूसरा दोष जो लगता है ये कि जो हमारे पितृ होते हैं, हम लोग गंगा यमुना किसी नदी में नहाते हैं, जो वो होता है हमारा वस्त्र पहन के नहाते हैं। जितने वस्त्र पहनते होते हैं ना, उतने ज़्यादा हमारे पितृ तृप्त होते हैं। वो किस प्रकार? जैसे हमने वस्त्र पहन के, कच्छा बनियान गमछा पहन के गंगा जी में गोता लगाया। अब भाई जब उसमें से निकलोगे तो हमारे शरीर से जो पानी गिरेगा, जो हमारे शरीर और हमारे वस्त्रों से जो पानी गिरेगा, वो हमारे पितृ पीते हैं, और जब पितृ हमारे वो पीते हैं, तृप्त होते हैं, तब कहते हैं हाँ, हमारे परिवार में कोई है जो हमारा ख्याल रखता है। पितृ हमेशा हम लोग जब नहाते हैं, धोते हैं, तब हमारे आसपास ही आ जाते हैं। हमें तो दिखाई नहीं देते हैं,
लेकिन वो हमें सब प्रकार से देखते हैं। इसीलिए भगवान पितर कभी भी नंगे होके नहीं नहाना चाहिए। नंगे होके जो नहाता है उसमें पितृ दोष लगता है। एक तो हमारे बड़े बुजुर्ग पितृ होते हैं जो हमारे से मर गए पहले, वो पितृ हमारे भूत पिशाच किसी भी योनि में रहते हैं, और वो जब हमारे तृप्त होते हैं पितृदेव तो हमें आशीर्वाद देते हैं। अब जब हम नंगन होकर नहाते तो हमारे पास कोई वस्त्र ही नहीं होता जिससे पानी टपकेगा जो वो ग्रहण करेंगे। जैसे हम लोग कच्छा पहनते बनियान पहन के नहाते हैं तो कच्छा बनियान का जो पानी होता है वही हमारे पितृदेव पीते हैं। जो धुल के टांग देते हैं वो होता है वो पीते हैं, वही ग्रहण करते हैं हमारे पितृदेव। इसीलिए हमेशा हमेशा कपड़े जितना हो सके ज़्यादा पहन के नहाएं। बिल्कुल नंगन होके कभी भी नहाएं, जितना हो सके उतना पहन लें। जैसे बनियान और कच्छा तो पहन के नहा सकते हैं, नहीं बनियान पहन सकते, बनियान भी नहीं पहन सकते तो कम से कम कच्छा पहन के तो नहाने चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष। उन हमेशा बिल्कुल नंगन होके नहीं नहाना चाहिए, उससे हमें बहुत पाप लगता है। जैसे ऐसा पाप लगता है जैसे हमें तो दिखाई नहीं देता देवी देवता, हमारे आसपास किसी मंदिर शिवालय या किसी चीज़ का धाम है, वहाँ सभी देवी देवता अपने मूल स्वरूप में विराजमान रहते हैं। लेकिन हम तो सोचते हैं नहीं यहाँ कोई नहीं है, लेकिन होते हैं। आदमी कहता है नहीं होते। अब जब भूत बाधा आती है किसी औरत पे आती है, वो चिल्लाते हैं हमारे साथ में इतने लोग हैं, हमारे साथ में इतने, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता। उनके साथ में होते हैं लेकिन उन्हें दिखाई देता, हमें नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार से हमारे पितृ भी हमारे आसपास ही विराजमान होते हैं। जब नहाने के लिए जाते हैं तो हमारे पितृ आ जाते हैं, और आ जाते हैं वो सोचते हैं कि हमारे जो औलाद है ये जब नहाएगी तब इनके शरीर से जो पानी गिरेगा, इनके वस्त्रों से जो पानी गिरेगा वो हमारे लिए ग्रहण करने के लिए। इस प्रकार से हमें जब भी नहाएं तो हम कुछ ना कुछ वस्त्र पहन के ही नहाएं, नंगन होके बिल्कुल ना नहाएं, इससे हमें पाप लगता है। आओ अब दूसरी कहानी सुनाते हैं। एक बार माधव जी को बड़ा गुमान हो गया, बड़ा ज्ञान का गुमान हो गया, इतना ज्ञान, हद से ज़्यादा ज्ञान हो गया माधव जी को। भगवान उद्धव जी को इतना गुमान हो गया तो क्या हुआ भाई, कृष्ण से एक बार कृष्ण बिल्कुल चुपचाप वहाँ अपने महल के मथुरा जी में महल पे खड़े, तो उद्धव उनके पास गए और बोले, हे कृष्ण भगवान आप क्यों उदास हैं? तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने कहा, आज मुझे गोपिकाओं की और माँ की बहुत याद आ रही, गोपिकाओं और माँ की बहुत याद आ रही। तो गोपिकाओं माँ की याद आ रही तो आप जाके वहाँ से लिवा के ले आओ। तब उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लिवा सकता। क्यों? कि जो कंस का ससुर था जरासंध, उसके पास बहुत अच्छोड़ी सेना थी, बहुत ज़्यादा सेना थी, जैसे आज की भाषा में बोल ले बहुत ज़्यादा सेना थी। और जब भगवान कृष्ण के बारे में उसे पता चलता कि इनकी कमजोरी गोपिकाएं और इनकी माता यशोदा हैं, माता देवकी हैं, यशोदा हैं। देवकी तो उनके पास ही रहती थी, यशोदा हैं, नंद बाबा हैं। तो वो कृष्ण को छोड़ के अब उन पे वार करता, उनकी गोपिकाओं को बंदी बना लेता है जरासंध, और उनकी माता को बंदी बना लेता है, उनके सखा को बंदी बना लेता है। इसी वजह से भगवान कृष्ण कभी भी उनसे मिलने नहीं गए। 2 दिन का बोल के गए थे, 2 दिन का, लेकिन उन्होंने बोल तो दिया था लेकिन गए नहीं।
क्योंकि उसी बीच उससे जरासंध से युद्ध हो गया था। कंस को वध किया, कंस को वध करने के बाद में जरासंध ने उनसे बहुत युद्ध किया, कई बार हारा है जरासंध को, लेकिन जरासंध अपने बाध्य नहीं आता था। हमेशा कोई ना कोई बहाना करके कृष्ण भगवान के साथ में लड़ने के लिए आ जाता। तो भाई क्या हुआ अंत में, भाई तो उन्होंने बोला कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से कि ऐसा करो उद्धव, तुम एक बार वृंदावन चले जाओ और गोपिकाओं को समझाओ वो मेरे लिए रोया ना करें। वो रोती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। और मैया यशोदा को समझाओ, वो रोती हैं तो बहुत दुख होता है। आप उन्हें समझाना, अपने ज्ञान से समझाना, और वो रोया ना करें। ठीक है। तो कृष्ण भगवान जिस रथ से गए थे वही रथ अब उद्धव लेके आ रहे। अब मथुरा की तरफ से जब वो रथ आता देखा ग्वालों ने, गोपिकाओं ने, तो उन्होंने सोचा कि हमारा कृष्ण आ रहा है, हमारा कृष्ण आ रहा। अब भाई वही रथ, वही पताखा, रथ में जो ध्वज लगी थी, झंडा लगा था वही। अब भाई वो चलते चलते जैसे नज़दीक आ रहा वैसे गोपिकाएं उनको गोपिकाएं और ग्वालों को बड़ा खुशी हो रही कि हमारा कृष्ण हमसे मिलने आ रहा, हमारा कृष्ण हमसे मिलने आ रहा, हमारा कृष्ण हमसे मिलने आ रहा। अब भाई क्या हुआ, भाई उद्धव जब वहाँ पहुँचे, उद्धव पहुँचे तो देखा क्या, गोपिकाएं अपनी दीवारों में कृष्ण भगवान की मूर्ति बना रहे और रो रहे। और मूर्ति बना भी कैसी रहे, ऐसी बना रहे जिसके पैर ही नहीं। तो उद्धव जी ने पूछा, हे गोपिकाओं, ये बताओ ये तुम किसकी मूर्ति बना रहे हो? तब गोपिकाएं बोली कि मैं मूर्ति कृष्ण भगवान की बना रही। कि गोपिकाएं बोली मैं कृष्ण भगवान की बना रही। तो कृष्ण भगवान की मूर्ति बना रहे, क्या उनके कृष्ण भगवान के पैर नहीं है? गोपिकाएं बोले कृष्ण भगवान के पैर नहीं है। तो कृष्ण भगवान बोले कि उनके पैर तो हैं, पैर हैं, लेकिन बात यह है, मैं एक बार कृष्ण भगवान को पैर वाला को प्यार करती थी, मानती थी, भगवान मानती थी, सर्वेश्वर मानती थी, अपना प्रीतम मानती थी, अपना प्रेमी मानती थी। और क्या हुआ फिर, वो एक दिन मुझे छोड़ के चला गया, बोल के गया 2 दिन बाद आऊँगा, आज भी नहीं आया। इसीलिए मैं इस बार बना रही हूँ अपना कृष्ण कि मेरा कृष्ण पैर नहीं होंगे तो जा ही नहीं पाएगा कहीं भी। इतना सुंदर भाव माँ गोपिकाओं का कि पैर ही नहीं होंगे तब जा ही नहीं पाएगा, अन्यथा ये चला जाएगा यहाँ से। अब कृष्ण भगवान बड़े उद्धव जी इतने, अरे क्या भावना है, कैसे तुम सोचती हो कृष्ण भगवान का? कृष्ण भगवान ऐसे हैं क्या? वो तो बहुत सर्वेश्वर भगवान है। कह तो गोपिकाओं ने बोला भगवान तुम्हारे लिए होगा, हमारा तो कृष्ण है, हमारा सखा है। छोटा था तब यहाँ माखन चोरी किया करता था, कभी किसी के घर से चुरा लेता था, कभी किसी घर से चुरा लेता। हम तो वही यादें करके जी रहे हैं। अब कृष्ण भगवान के बारे में ऐसा सुना तो उद्धव जी ने कहा कि अब शेष बातचीत कल करेंगे। अब भाई गोपिकाओं से के साथ थोड़ा बहुत मिले, वो नंद बाबा का घर पूछा तो उन्होंने बता दिया कि ये देख लो, ये नाली जो आ रही है इससे जल हमेशा बहता रहता है। ये वाली जहाँ पे नाली चली जाए और बहना बंद हो जाए वही उनका घर है। कि ये यशोदा माँ हमेशा रोती रहती हैं और गौएं रोती रहती हैं, उनके अश्रु हैं। इस प्रकार जब वहाँ चले गए
चल दिए। जब पहुँचे जाके तो माँ यशोदा ने देखा कि कृष्ण आ गया, क्योंकि हूबहू उद्धव जी बिल्कुल कृष्ण जैसे ही लगते थे और माँ की आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थी तो कम दिखाई देता था माँ को। तो माँ ने बिल्कुल कृष्ण समझा और बोली, माँ आ गया कृष्ण, आ गया कान्हा, बैठ मैं पहले तुझे खाना खिला लेती हूँ। तू जब से चला गया है तब से ये बंदर भी नहीं आते जो माखन चुरा के ले जाएं। तेरे साथ माखन खिलाते था तू, वो भी नहीं आते हैं। अब नंद बाबा तो पहचान गए हुए कृष्ण भगवान ने उद्धव जी हैं। अब माँ यशोदा को कौन समझाए। माँ यशोदा अपने गोदी में बिठा लिया उद्धव जी को, लाड प्यार करने लगी। तब कि उद्धव जी बोले, माँ मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं उद्धव हूँ। हे माँ। जब ये माँ ने सुना तो माँ फूट फूट कर रोने लगी। तो उद्धव जी ने बोला कि माँ रो मत, कृष्ण ने हमसे आपका समाचार लेने के लिए भेजा कि अच्छा कृष्ण इतना बड़ा हो गया, अब मेरा समाचार लेने भेजता, खुद नहीं आ सकता। माँ यशोदा ये बात कहकर बहुत रोने लगी। लेकिन भगवान कृष्ण के उद्धव जी ने बोला कि माँ तुम ये नहीं जानते, कृष्ण सर्वेश्वर है, भगवान है, उन्हीं की कृपा से ये सृष्टि चलती है, सब चीज़ चलती है, बगैर उनके कुछ नहीं होता। पूरी रात माँ यशोदा को समझाते रहे। माँ बोली, नहीं, वो सर्वेश्वर तुम्हारे लिए होगा, मेरा लिए छोटा सा बालक मेरा कान्हा है जो मेरी गायों को चुराता था। जब से कान्हा चला गया, ये इस गाय ने भी खाना नहीं खाया, चारा कुछ दाना चारा नहीं लिया। और मैं बहुत कृष्ण भगवान को मिस करती हूँ। कान्हा मेरा सबसे दुलारा है, बहुत अच्छा है कान्हा। कान्हा यहाँ था तो सब बहुत अच्छा था। अब कान्हा जब से चला गया तब से इसमें हमें लगता हमारा सब कुछ चला गया, सर्वेश्वर चला गया। अब भाई पूरी रात समझाते रहे, माँ समझते समझते समझी नहीं। अब सुबह हुआ, उद्धव जी राधा जी से मिलने गए। बरसाना राधा जी माता राधा से मिलने गए। और राधा जी किसी पर पुरुष से बात तक नहीं करती थी। उन्हें पता चला कि कृष्ण का संदेशा लेके आया। अब राधा माता बिल्कुल दुबली सी हो गई। और जब कृष्ण का नाम सुना कि कृष्ण का संदेशा लेके आए, ये भी नहीं जाना पुरुष है स्त्री है, ये भी नहीं पूछा कौन है। उन्होंने बोला बुला लो। उद्धव जी गए, माँ राधा के दर्शन किए, माँ राधा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राधा तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गए, किस लिए हो गए कि जब मेरा सर्वेश्वर पति सब छोड़ के चले गए, कृष्ण हमें छोड़ के चला गया, और क्या दशा हो सकती है हमारी, मेरा प्यारा कृष्ण चला गया। इस प्रकार से राधा बहुत सारी बातें की। अंततः उद्धव जी लौट के वृंदावन आए। वृंदावन में जो उद्धव जी को कृष्ण भगवान ने एक चिट्ठी दी थी कि जहाँ हमारी गोपिकाओं को ये चिट्ठी दे देना, वो समझ जाएंगे। अब गोपिकाओं के पास जब उन्होंने कहा कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए चिट्ठी दी थी, कि अच्छा चिट्ठी दी थी, वो है कहाँ। कृष्ण भगवान की वो चिट्ठी जब गोपिकाओं को देने लगे तो एक गोपिका ने पकड़ी और दूसरे ने पकड़ी, तीसरे ने पकड़ी। जितनी गोपिकाएं वहाँ पे मौजूद थी सबने एक एक हिस्सा पकड़ा, फाड़ लिया। तब फाड़ लिया, तब उन्होंने कहा उद्धव जी ने, कम से कम एक बार पढ़ तो लिया होता क्या लिखा था कृष्ण भगवान ने। कि कृष्ण भगवान ने जो लिखा था वो मैं उनसे पहले पढ़ लिया। वो इतना ठगिया है, इसमें सब छल की बातें लिखी हुई। क्योंकि उसे तुम भगवान सर्वेश्वर को तुम
ठगिया बोलती हो? कैसे तुम ठगिया बोलती हो? वो तो सर्वेश्वर हो। क्या कैसे सर्वेश्वर हैं? जो एक बार याद करके देखो। अच्छा, कैसे याद करूं? उन्होंने कहा एक अपनी आंखें बंद करो। क्या आंखें बंद करो? हाँ। और दोनों भावों के बीच में एक तुम्हें दिया की ज्योति जैसी जलती दिखाई दे रही है? उन्होंने कहा हाँ दिखाई दे रही है। क्या उसी में देखो तुम्हें एक कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं? कि हाँ दिखाई दे रहे हैं। कि बहुत देर तक आंखें बंद करके बैठी रहें? कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये तुम्हारा भगवान तुम्हारे लिए ठीक है। तुम भगवान के दर्शन ऐसे करते हो, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। सभी सखियाँ बोली, सभी गोपिकाएँ बोली कि मैं ऐसे नहीं करती हूँ। फिर तुम कैसे करती हो? कि भगवान के कृष्ण की कभी वो चोरी करता था, कभी चोरी करता था, उसको देख के मैं याद करके भगवान को याद करती हूँ। कभी वो रास रचाता था, उसे देख के मैं याद करती हूँ। कभी वो गाय चरा के शाम को जब लौटता था तो गाय आगे आगे पीछे पीछे, वो उसके बालों में सब धूल, गौ गौ धूल चरणों की सभी जब देखते थे तब मेरा सबका मन खुश हो जाता था। ये सोचते थे कि एक झलक देख ले तो हमारा सब कुछ हो जाए। अब उद्धव जी ये सब सुना उन्होंने। अब भाई क्या हुआ, उद्धव जी तो ज्ञान हो गया। उन्हें अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था। अब उनके सुने, अनपढ़ थी ना तो वो ज्ञान देने आए थे। अब भाई क्या हुआ, उद्धव जी ने बोला वो तो सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मांड रचयिता हैं, इस जगत के पालन करता है। कि हाँ मैं जानती हूँ वो पालन करता, हाँ मैं जानती हूँ वो पालन करता है। एक बार वो पालन करता कुछ नहीं, वो छलिया है, वो ठगता है। क्या किसको ठगता है? कई एक बार राजा बलि को ठगा, 52 अंगुल के ब्राह्मण बन के, बौना बन के राजा बलि को ठगा। राजा बलि को ठगा और बाली को ठगा। बाली को कैसे ठगा, राजा बलि को कैसे ठगा? कि राजा बलि को क्या हुआ, जब राजा बलि एक बार अपने आश्रम में बैठे हुए थे। चलो ये कथा तुम्हें बाद में सुनाएंगे, आगे के एपिसोड में सुनना। तो क्या हुआ भाई, उन्होंने जाना, उद्धव जी ने, चलो शॉर्टकट में सुना देते हैं। उद्धव जी ने पूछा कि भाई बाली के क्या साथ क्या हुआ था, बाली को कैसे ठगा? कि एक बार बाली ने यज्ञ किया तो भाई बाल तो भगवान शिव का पुजारी था। यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद में उसने क्या किया, सभी ब्राह्मणों को भोज पे बिठाया। उसी टाइम भगवान विष्णु 52 अंगुर के बौना बन के पहुँच गए भाई बाली से पास, क्षम याचना करने लगे, भिक्षाम दे। तो राजन ने बोला हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता। बाली ने बोला आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण देवता ने बोला पहले मुझे वचन दो, क्या तुम मुझे दे पाओगे? क्या तुम मुझे दे पाओगे? क्या दे पाओगे? तो उन्होंने बोला हाँ दे पाऊंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, भरोसा तो तुम पे है, जो मैं मांगने वाला हूँ शायद तुम दे ना पाओ। कि क्या मांगने वाले हो? कि पहले वचन लो। भाई उन्होंने जल लिया और भाई वचन लिया। वचन लेने के लिए तब तक शुक्राचार्य वहीं थे। शुक्राचार्य ने अपने ध्यान से देखा तो वो ब्रह्मा भगवान विष्णु
अब वचन लेने लगे तो शुक्राचार्य उसकी जल, पहले टोटीदार लोटे चलते थे, पाइप ऐसी लगी रहती, उसकी उसमें बैठ गए जाके। अब जल लेने लगे भाई, उसमें बैठ गए शुक्राचार्य, तो जल निकली ना रहा। भगवान विष्णु जान गए शुक्राचार्य जी हैं। उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी उठाई, उस नली में डाल दी, वो शुक्राचार्य की आंख में घुस गई, आंख गई फूट। शुक्राचार्य जी तब से अभी तक अंधे हैं। वो राक्षसों के गुरु हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है। शुक्राचार्य राक्षसों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा दीक्षा, और गुरु बृहस्पति देवताओं को देते हैं। तो क्या हुआ भाई, उनका संकल्प पूरा हुआ। और जब संकल्प पूरा हुआ तो उन्होंने कहा ठीक, मांगो, क्या मांगते हो। उन्हें कहा राजन, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दे दो। अब राजन बोले कि इतने बात तुम मांगने के लिए, मैं कहता हूँ तुम 3 पग नहीं, तुम 10 पग ले लो। तुम्हारे छोटे छोटे पग हैं, खुद तो 52 अंगुल के हो, तुम 3 पग लेने की बात कर रहे हो। तुम ऐसा करो, तुम 10 पग ले लो। नहीं, मैंने तुमसे 3 पग मांगे तो 3 ही पग लूंगा। उन्होंने कहा तुम और कुछ भी मांग लो, 3 पग वो तो दूंगा, और भी कुछ मांग लो। नहीं, मुझे 3 पग ही चाहिए। अब भाई क्या हुआ, उन्होंने 3 पग मांगे। पहले पग में धरती आकाश अंबर सब कुछ मांग लिया। दूसरे पग में जितने देवलोक थे, सत्यलोक, साकेत लोक, जितने शंकर भगवान, कैलाश पर्वत, सब चीज़ जितना था सब लोग मांग लिए। तरे के ऊपर के दूसरे पग में नाप लिए, ब्रह्मांड लोक सब नाप लिया। और उसके बाद में क्या हुआ, अब तीसरा पग राजा बलि से बोले कि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तो राजा बलि बोले कि ये बताओ, दान बड़ा या दानी बड़ा। तो भगवान विष्णु बोले 52 अंगुल के रूप में कि दानी बड़ा। तो अगर दानी बड़ा है तो ना तीसरा पग मेरी सर पे रखो। भाई सर पे रख दिया। अब भाई क्या हुआ, सर पे रख दे ही भाई उन्हें नाप लिया। उसके बाद में बोला तुम जाओ पाताल लोक में राज करो, अगले मनवंतर में तुम राजा इंद्र बनोगे। अब इसके बाद जो युग चालू होगा उसमें राजा इंद्र बाल बनेंगे। और ब्रह्मा जी का पद कौन लेगा पता है तुम लोगों को, श्री हनुमान जी लेंगे, राम भक्त श्री हनुमान जी। आओ अपनी कथा में लौट आते हैं। अब जब उन्होंने ये सुना ना उद्धव जी ने, अब उद्धव जी अपना ज्ञान तो गए भूल, अरे हम तो सब ज्ञानी बनते थे, इन्हें तो पिछले जन्म तक की बात याद है, भगवान की सतयुग द्वापर त्रेता तक की बात याद है। अरे हम कैसे ज्ञानी हैं, ज्ञानी तो यही गोपिकाएं हैं। अब उनके चरणों में लौटते 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 जो कपड़े पहन के गए थे वो सब फट गए, पहन घिस गए, कहीं कुछ हो गया, और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल 15-20 दिन से नहाए नहीं। जब कृष्ण के पास गए तो कृष्ण भगवान ने बोला क्या हुआ, तुम तो उनसे मिलने गए थे, सखियों को समझाने गए थे। बोला कि पर वो ज्ञान देने गया था, मैं तो अज्ञानी था, ज्ञान तो उन्हें हमें गोपिकाओं ने दिया। कैसे भगवान की लीलाएं याद करके भगवान को पाया जा सकता है, कैसे भगवान को नाच नचा के पाया जा सकता है। मैं अज्ञानी हूँ, हे प्रभु क्षमा कर दे, मैं जानता था, अब जान गया तुमने किस उद्देश्य से मुझे भेजा था। मैं बहुत ज्ञानी बनता था, असल में मैं ज्ञानी नहीं हूँ। ज्ञानी तो आपकी गोपिकाएं हैं जो आपको हर वक्त याद करती हैं, भूलती नहीं। मैं तो अज्ञानी हूँ जो ज्ञान में ही तुम्हें ढूंढता था। चलो
मैं तो अज्ञानी हूँ जो ज्ञान की बात करता था। उद्धव जी को समझाया कि इसीलिए मैंने तुम्हें गोपिकाओं के पास भेजा था। हर हर महादेव दोस्तों, अगर कहानी हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं लल्लन आप सबसे क्षमा ले प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ अगर कोई भूल चूक हो गई हो। हमारी टूटी फूटी वाणी